दोस्तों, आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखाने वाला हूँ। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का स्टेप नंबर 1। स्टॉक मार्केट की ये वीडियो चल रही है नंबर 5 और इस वीडियो के बिना सब कुछ इनकम्प्लीट है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। सर, ये देखिएगा कि अगर आप ये कोर्स का कंटेंट पूरा परचेज़ करके देखते तो आपको 10 से 15 हज़ार से कम तो बिल्कुल भी नहीं मिलता, लेकिन मैं ये कोर्स आपको फ्री में करवा रहा हूँ, तो सर थोड़ा सा मोटिवेट तो आप मुझे कर ही सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जो लोग इस वीडियो को पूरा देखने वाले हैं उनको इस वीडियो में बहुत ही एक ज़बरदस्त नॉलेज मिलने वाली है और आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं कि भाई ये होने क्या वाला है। सब लोग बोलते हैं मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि किस में करनी है। मैं कहता हूँ कि आप पहले देखिए कि आपको कितना पैसा चाहिए। बिगिन विद द एंड इन माइंड। अगर आपको एंड ही नहीं पता तो आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे अच्छे से। आपको एंड ध्यान में रखना होगा कि आपको कितना पैसा चाहिए, आपको रिटायरमेंट के बाद क्या करना है, आपकी कितनी लाइफ बचती है। उस सब को माइंड में रखने के बाद ही आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार बुद्धिराजा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रेजर विद तुषार। और सारी वीडियोस, सारी प्लेलिस्ट को आप देखना शुरू कर दीजिए रिपीट मोड पर, ताकि आपको कुछ नॉलेज मिले और आपका माइंडसेट इन्वेस्टमेंट के लिए चेंज हो। जब कुछ नॉलेज दिमाग में जाएगी तभी आपका माइंडसेट चेंज होगा और इस कोर्स का तो पूरा मोटिव ही है कि आपका माइंडसेट चेंज करना, आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए अवेयर करना, ताकि आप अपने लिए अभी से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट कर सके बिना कोई वक्त गवाए। इस वीडियो में मैं यूज़ करने वाला हूँ एक्सेल, लेकिन आप लोग गूगल ड्राइव भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। गूगल ड्राइव का आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करना है शीट्स का सॉफ्टवेयर भी आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा और जो मैं आज आपको करके दिखाऊंगा वो आप अपने शीट्स वाले सॉफ्टवेयर पे भी कर सकते हैं। मैं एक्सेल इसलिए यूज़ करूंगा क्योंकि ज़्यादातर पब्लिक आज भी एक्सेल यूज़ करती है, लेकिन आप चाहें तो अपना गूगल ड्राइव पे भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट या फिर म्यूचुअल फंड का अकाउंट ओपन नहीं किया है तो इन दोनों के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और इनके फुल प्रोसीजरल वीडियो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दोनों के लिंक दे दिए हैं। आप वहां से जाके कोई भी कन्फ्यूजन हो तो अपनी दूर कर सकते हैं। और इसी के साथ इस कोर्स की पहले 4 वीडियोस के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप वहां पे जाके पहले की वीडियोस भी देखें ताकि आपको सब कुछ बेसिक से समझ आ जाए। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सेल पर और देखते हैं कुछ गज़ब की चीज़ें कि आपको आने वाले समय में कैसे करोड़ों रुपए की ज़रूरत पड़ने वाली है और हम लोग, मैं और हम मिलकर इसे कैसे बनाएंगे। इस वीडियो पर आपको खास ध्यान लगाना है और साथ ही पहले की वीडियोस भी देखनी है, लेकिन इस वीडियो की प्रैक्टिस भी आपको ज़रूर करनी है ताकि आपको सब कुछ समझ आ जाए। प्रैक्टिस करने से ही आपका माइंड क्लियर होगा। इस वीडियो में मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा कि कैसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें और हो सकता है कि यारों थोड़े टाइम बाद आपको फाइनेंशियल प्लानर की ज़रूरत ही ना पड़े। आप खुद ही बता पाएंगे कि आपको इतने सालों बाद इतना पैसा चाहिए और हम आज से, बल्कि अभी से अपनी इन्वेस्टमेंट चालू करेंगे, क्योंकि अगर हमने कल के लिए इन्वेस्टमेंट छोड़ दी तो कल तो दोस्तों आता ही नहीं है। तो लीजिए फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने एक्सेल पर और मैं इस पे करने वाला हूँ आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए कुछ स्टेप्स। एक एक स्टेप मैं आपको बताऊँगा, बस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यही सब चीज़ लोग 20-20 हज़ार लेकर सिखाते हैं और मैं आपको फ्री में सिखाने जा रहा हूँ। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप है दोस्तों गोल सेटिंग, और इसे सेट करने के लिए आपको कुछ चीज़ें देखनी और समझनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको एक फ़ॉर्मूला सिखाता हूँ जो है फ्यूचर वैल्यू का फ़ॉर्मूला। चाहे आपको ये फ़ॉर्मूला आता हो, लेकिन मुझे तो सबको बताना है, सबको एड्रेस करना है, क्योंकि कई हैं जिनको एक्सेल बिल्कुल भी नहीं आता, तो मुझे उनको भी बताना होगा ना। तो थोड़ा सा पेशेंस फ्रेंड्स आपको रखना होगा और फिर हमें पेशेंस रखना सीखना भी तो है, क्योंकि 9th वंडर पेशेंस के बिना हमारा 8th वंडर कंपाउंडिंग कुछ भी नहीं कर पाएगा।
फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, पहले उसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि आज आपका किसी चीज़ का खर्चा 2000 रुपये है, तो 20 साल बाद आपको वही चीज़ के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा। चलो इसे ऐसे लेते हैं कि अगर आज एक कॉलेज की फ़ीस 2000 रुपये है, तो 20 साल बाद उसी कॉलेज की फ़ीस भरनी हो तो हमें कितना अमाउंट पे करना होगा। वो होती है हमारी फ्यूचर वैल्यू। अब फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए, जिसमें पहली चीज़ है कि किस रेट से इन्फ्लेशन हमारी हर साल बढ़ती है, और ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब मैं आपको इसी 2000 की फ्यूचर वैल्यू निकाल कर दिखाऊंगा। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि एक्सेल में जब भी कोई फार्मूला लगाना है तो सबसे पहले हमें एक सेल सेलेक्ट करना है और उसमें इक्वल टू का बटन प्रेस करना है, और फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगाने के लिए हम लिखेंगे एफ वी लिखते ही आपको फ्यूचर वैल्यू की सारी डिटेल्स दिखा देगा कि इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि एक्सेल आपको साथ साथ गाइड करता रहेगा। नीचे लिखा आ रहा है रेट, जो हमें इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट जो भी होता है वो हमें लेना है। देन एन पर का मतलब होता है नंबर ऑफ़ पीरियड, यानी कि कितने टाइम पीरियड के लिए। टाइम पीरियड को हम मंथली, क्वार्टरली या एनुअली भी ले सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है हमारा पेमेंट का, कि हम पर मंथ कितनी पेमेंट कर रहे हैं। देन हमारा ऑप्शन आता है प्रेजेंट वैल्यू का। आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में लिखा है, यानी कि हमें प्रेजेंट वैल्यू हमेशा नेगेटिव में लेनी है। और उसके बाद आता है टाइप, जिसे हम फ़िलहाल के लिए अभी इग्नोर करके चलेंगे, इसके बिना भी हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। इन्फ्लेशन रेट हम लेते हैं 6%, क्योंकि नॉर्मली इन्फ्लेशन रेट इसी के आसपास रहता है। और अब हम जानना चाहते हैं 2000 की वैल्यू 20 साल बाद, तो टाइम पीरियड हमारा 20 साल हो गया, पेमेंट हमारी ज़ीरो रहेगी, और प्रेजेंट वैल्यू में हम -2000 लिखेंगे। एंटर करने के बाद हमारी इसकी वैल्यू आती है 6414, यानी कि 2000 की वैल्यू 20 साल बाद 6414 रुपये 27 पैसे रहेगी। अब आप बोलेंगे कि इसका स्टॉक मार्केट से क्या लेना देना है। अब भाई यही तो लोग समझ नहीं पाते कि इसी का सबसे ज़्यादा लेना देना है स्टॉक मार्केट से। यार अगर आप गोल सेट ही नहीं कर पाओगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपको इन फ्यूचर कितना पैसा चाहिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिवाइंड कर लो और दोबारा देख लो वीडियो को। जब तक समझ ना आए तब तक देखते रहो, क्योंकि आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है जब तक आपको पहले का ही समझ ना आए। ये सिर्फ एक वीडियो थोड़ी बनानी है, आपको सिखाना है ताकि ये काम आप खुद कर पाएँ। मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी होगी 5000 की, और टाइम पीरियड लेते हैं हम 40 साल का। इन्फ्लेशन रेट आपको 6% ही लेकर चलना है। अब आप इस पे लगाएं फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला। इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपकी क्या वैल्यू आई है। ये जो भी मैं आपको एक्सेल पर सिखा रहा हूँ, आप ये सब गूगल ड्राइव पर भी आराम से कर सकते हैं। अब मैं आपको एक मॉडल बना कर दूँगा कि कैसे आपको अपना फाइनेंशियल गोल सेट करना है। इसके बाद आप कितने भी मॉडल्स अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब साथ में ही मॉडल बनाने मत बैठ जाना, पहले पूरी वीडियो देखिए। ये वीडियो कहीं नहीं जाने वाली, पहले आप समझ लें, फिर उसके बाद आगे का काम करें। पहले हम लिखते हैं करंट एज। करंट एज मैं आपकी एज्यूम कर लेता हूँ कि आपकी एज अभी 20 साल है। 20 साल मैंने इसलिए ली क्योंकि हमारे चैनल की एवरेज ऑडियंस 18 से 22 साल की है, तो इसलिए हम एज 20 लेकर चलते हैं। नेक्स्ट मैं लिखता हूँ रिटायरमेंट एज। ये हम एज्यूम करके चलते हैं कि बंदा 60 साल तक काम करेगा, तो आपकी वर्किंग एज आ गई रिटायरमेंट एज माइनस करंट एज इक्वल टू 40 ईयर्स, यानी कि आप 40 साल काम करेंगे। अब हम लिखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि आप कितना टाइम जिएंगे। मैं ये एज्यूम करता हूँ कि हम 85 साल तक जिएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अब मेडिकल फैसिलिटी वगैरह काफ़ी अच्छी हो गई है, तो इसलिए आजकल नॉर्मल एज 80 से 90 हो जाती है। ये एक जेनेरिक मॉडल है, आप इसे अपने हिसाब से, अपने लाइफस्टाइल, अपने गोल्स के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं रिमेनिंग लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। ये वो एज होती है जो रिटायरमेंट के बाद लाइफ जीते हैं। ये एज आ गई 25 साल।
इस टाइम पीरियड में मैं एज्यूम करता हूँ कि हम कोई भी इनकम अर्न नहीं करेंगे। अब आप एक काम करें कि अपने पापा के पास जाएं। अगर आपके घर में फाइनेंस मम्मी मैनेज करती है तो आप मम्मी के पास भी जा सकते हैं। पापा या मम्मी के पास जाके एक बात पूछें कि पापा 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 मुझे ये बताओ कि हमारे घर का मंथली खर्चा कितना होता है। मैं एक जनरल मॉडल लेके चलता हूँ कि आपका मंथली खर्चा 70,000 रुपये होता है। सब कुछ इंक्लूड करके आपका घर का राशन, बिजली पानी के बिल, स्कूल की फ़ीस, सब कुछ इंक्लूड करके 70,000 रुपये होता है। ये खर्चा आपका मंथली है। तो अब हमें 40 साल बाद अगर हमें 70,000 की फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो तो वो क्या होगी कि 40 साल बाद आपको कितना अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी हर महीने। अब हम इस पे लगाते हैं अपना फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला। इन्फ्लेशन हम लेते हैं 6%, टाइम पीरियड हो गया हमारा 40 साल, पेमेंट हम ज़ीरो रखते हैं और प्रेजेंट वैल्यू हमारी होगी 70,000 रुपये। तो अब ध्यान रखिएगा, देखते रहिए कि आपकी क्या वैल्यू आने वाली है। ओ माय गॉड, 40 साल बाद आपको 7,20,000 रुपये हर महीना चाहिए। चलिए अब हम थोड़ा सा इस फार्मूले को फ्लेक्सिबल बना लेते हैं। मैं ये 70,000 रुपये हटाकर ऊपर वाले सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इससे ये होगा कि मैं ऊपर जो भी अमाउंट डालता जाऊँगा, जो भी फिगर चेंज करूँगा, उसका इफ़ेक्ट आपको नीचे डायरेक्टली दिख जाएगा। तो जैसे अब मैं यहाँ पे 70,000 की जगह 90,000 कर देता हूँ तो आपको अमाउंट हर महीने 9,25,714 रुपये चाहिए। अब मैं अमाउंट फिर से चेंज करके थोड़ा सा कम करके दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे 90,000 की जगह अगर 18,000 कर दूँ तो आपको तब भी 1,85,142 रुपये चाहिए हर महीने। ऐसे ही आप जो भी आपका मंथली एक्सपेंडिचर है, आप उस हिसाब से अपनी फ़िगर्स डालकर अपना फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम ऐसा क्या करें कि हमें इतना अमाउंट हर महीने मिल जाए। ये एक रियलिस्टिक वैल्यू है। एक मिडिल क्लास या कहें एक अपर मिडिल क्लास की फैमिली का इतना पर मंथ का खर्चा हो जाता है। मैं पहले एक बार अपने अमाउंट 70,000 पे आ जाता हूँ। अब हम इसे 12 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारे को कितना अमाउंट पर एनम चाहिए 40 साल बाद। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 86,40,000, यानी कि हमारे को हर साल 86,40,000 हमें हर साल चाहिए ही चाहिए। अब जो बंदा यहाँ तक पहुँच गया है ना वीडियो में, उसके रोंगटे खड़े हो रहे होंगे कि भाई ये हो क्या रहा है, इतना अमाउंट चाहिए क्या हमें 40 साल बाद। ये तो हमारा साल का हो गया 86 लाख। अब हम देखते हैं कि हमें, और यही अमाउंट हमें 25 साल तक चाहिए। अब ये 25 साल कैसे निकाला? ये 25 साल वो एज है जो रिटायरमेंट के बाद आप जिएंगे। इसके लिए हमें हमारा कॉर्पस तैयार करना होगा कि हमारा कितना पैसा म्यूचुअल फंड में लगा हो, कितना पैसा स्टॉक मार्केट में लगा हो। ये सब भी मैं आपको सिखाऊंगा अगली वीडियो में। जब तक आप फ्यूचर वैल्यू निकालने की प्रैक्टिस करते रहें और मेरे दिए हुए टास्क का आंसर भी दें कि आपकी वो 5,000 की 40 साल बाद क्या फ्यूचर वैल्यू आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उठाइए अपना पहला कदम फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ।